बहुत दिन पहले की बात है। वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त का राजपुरोहित एक बार वन में किसी एकांत स्थान पर एक गुप्त मंत्र का जाप कर रहा था। उसके पास ही एक गिद्ध बैठा हुआ बड़े मनोयोग से उस पाठ को याद करता जा रहा था। कुछ देर बाद ब्राह्मण उठ खड़ा हुआ और बुदबुदाया, बस सिद्ध हो गया मुझे यह मंत्र। तभी उसकी निगाह समीप खड़े गिदड़ पर पड़ी तो उसे घोर आश्चर्य हुआ। गिदड़ उसकी ओर उपहास भरी दृष्टि से देखता हुआ बोल पड़ा, अरे ब्राह्मण, मैंने तुमसे बढ़कर मंत्र पर अधिकार कर लिया है। ऐसा कहकर वह गिदड़ एक ओर भाग खड़ा हुआ। ब्राह्मण भी उसके पीछे यह सोचकर भाग लिया कि यदि इसे पकड़ा न गया तो यह मंत्र द्वारा वो राम मचा डालेगा। गिदड़ ब्राह्मण के हाथ नहीं आया क्योंकि वह घने जंगल में जा छिपा था। अतः ब्राह्मण निराश होकर लौट पड़ा। घने जंगल में पहुंचकर गिदड़ ने विचार किया, पहले मैं अपना विवाह रचाऊंगा, फिर मंत्र का उपयोग करूंगा और मंत्र के प्रभाव से जंगल के सारे चौपायों को अपने बस में कर लूंगा। शीघ्र ही उसे एक मादा गिदड़ मिल गई। गिदड़ ने मादा से कहा, यदि तुम मुझसे विवाह कर लो तो जंगल के सारे जानवरों की महारानी बन जाओगी। यह सुनकर मादा गिदड़ तुरंत उससे विवाह करने को रजामंद हो गई। विवाह के पश्चात गिदड़ ने मंत्र पाठ किया। देखते ही देखते जंगल के सारे जानवर उसके पास खींचे चले आए। उन्होंने गिदड़ की चरण वंदना की और अपना राजा स्वीकार कर लिया। स्वयं सिंह ने गिदड़ और गिदड़ी को अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल की सैर कराई। मंत्र का ऐसा प्रभाव देखकर गिदड़ का दिमाग सातवें आसमान पर जा पहुंचा। एक दिन उसने जंगल के जानवरों को आदेश दिया, मेरे प्रियजनों, चलो मेरे साथ, आज हम वाराणसी नगर पर अधिकार करेंगे। हाँ हाँ चलो, बहुत दिन तक हम मनुष्यों से डरते रहे हैं, अब उन्हें बता देंगे कि हम भी कम नहीं हैं। सभी जानवरों ने एक स्वर में कहा। पशुओं का विशाल जुलूस लेकर वह गिदड़ वाराणसी जा पहुंचा। वह जिस सिंहासन पर बैठा था उसे हाथी उठाए हुए थे। हाथियों के ऊपर एक सिंह की पीठ पर स्वयं गिदड़ विराजमान था। राजमहल के प्रांगण में उसने पड़ाव डाला और अंदर संदेश भिजवाया, वाराणसी के राजा, राजगद्दी मुझे सौंप दो, अन्यथा फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। संदेश पढ़कर राजा सोच में पड़ गया। गिदड़ के जंगली जानवरों का पड़ाव 36 मील तक फैला हुआ था। रास्ते में वह भारी तबाही मचाते हुए यहाँ पहुंचे थे। प्रजा में उनके कारण आतंक सा व्याप्त हो गया था। राजा ने राजपुरोहित को बुलाया और उससे पूछा, पुरोहित जी, ये गिदड़ आखिर है क्या भला? इसने तो मेरी प्रजा में आतंक फैला दिया है। जंगल का राजा तो सिंह को ही माना जाता है, फिर यह गिदड़ कैसे जंगल का राजा बन गया? तब पुरोहित ने बताया, राजन, यह सर्वदाता नामक गिदड़ है जो राजा बन गया है। उसे मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उसे हराने की कोई न कोई तरकीब खोज निकालूंगा। बहुत अच्छा, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। राजपुरोहित राजा के पास से चलकर बाहर आया और विचार करने लगा, पहले मुझे यह पता लगाना चाहिए कि इसका इरादा क्या है। यही विचार कर वह महल की छत पर पहुंचा और जोर से चिल्लाकर पूछा, अरे सर्वदाता, बताओ तो सही कि तुम इस महल पर अधिकार कैसे करोगे? नगर प्रवेश द्वार तो मजबूती से बंद है। मैं सिंहों को गर्जना करने को कहूंगा। सर्वदाता नामक उस गिद्दड़ ने भी राजपुरोहित की ओर देखते हुए चिल्लाकर उत्तर दिया, सिंहों की गर्जना सुनकर लोगों में खलबली और भगदड़ मच जाएगी, फिर मैं बड़ी शान से नगर में प्रवेश करूंगा। अच्छा, तो यह बात है। यह गिद्दड़ सिंहों, हाथियों
आदि बलशाली पशुओं के बल पर राजमहल में कब्जा करने की सोच रहा है। तब राजपुरोहित ने उनमें फूट डलवाने की बात सोची। उसने चिल्लाकर कहा, अरे मूर्ख गिद्दड़, तू असंभव कार्य को संभव करने की सोच रहा है। अरे यह सब कुलीन पशु हैं, ये तेरे जैसे मामूली गिद्दड़ की बात कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यह तो तुम सोचते हो ना, सारे के सारे सिंह मेरा हुक्म बजाएंगे। यहाँ तक यह सिंह भी जिस पर मैं बैठा हूं जरूर गर्जना करेगा। बड़ा बोल मत बोल गिद्दड़, यदि करवा सको तो इससे गर्जना करके दिखाओ। राजपुरोहित ने उसे चुनौती दी। यह सुनकर गिद्दड़ ने सिंह को आदेश दिया, अपने राजा की आज्ञा का पालन करो सिंह, पूरे जोर शोर से गर्जना करो। सिंह ने बार बार दहाड़ना शुरू कर दिया। उसकी दहाड़ सुनकर साथ आए दूसरे सिंह भी गर्जने लगे। सिंहों के बार बार गर्जने से वे हाथी जिनकी पीठ पर सिंह और उसके ऊपर गिद्दड़ बैठा था, वे भयभीत हो गए। उन्होंने डरकर सिंह को नीचे गिरा दिया। सिंह के गिरते ही गिद्दड़ और गिदड़ी भी धम से जमीन पर आ गिरे। भयभीत होकर हाथी भागे तो अन्य जानवरों में भी भगदड़ मच गई। जिसको जिधर रास्ता मिला उसी ओर भाग छूटा। जानवरों की इसी भागम भाग में सभी गिद्दड़ कुचले गए और उनका दम निकल गया। इस प्रकार वाराणसी को विजय करने का सपना देखने वाले राजा सर्वदाता गिद्दड़ का अंत हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि औकात से बाहर जाने का परिणाम सदैव ही बुरा होता है। इसलिए आदमी को अपनी हैसियत कभी नहीं भूलनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।